शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं शादियों वाले देगी मुतंजन की एकदम परफेक्ट और आसान रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम परफेक्ट शादियों वाला देगी मुतंजन बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में पानी ऐड किया है। इसको हम बॉयल आने देंगे। हमने चावल लिए हैं, 1 किलो हमने चावल लिए जिनको हमने धो के अच्छी तरह से भिगो के रख दिया। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि एकदम परफेक्ट शादियों वाला देगी मुतंजन कैसे बनता है। तो क्यों कुछ लोग बनाते हैं तो उनसे यहाँ तो मीठा ज़्यादा हो जाता है या फिर घी कम डलने की वजह से उनके चावल रूखे रूखे बनते हैं और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंशाल्लाह गाइड करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी चावल ऐड करके हमने उनको अच्छी तरह से हिला लिया था, फिर हमने कवर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे चावलों को बॉयल आ रहा है। अब हम चावलों को चेक करेंगे ताकि इनमें 2 से 3 कनी रह जाए तो हम इनको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लें। अभी हम आपको नज़दीक से चेक कराते हैं। तो जी चावलों में यहाँ पे 2 से 3 कनी है। अब हम इनको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे। कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम हाफ कप घी ऐड करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। वैसे तो हम आलू पुलाव या बिरयानी वगैरह बनाए तो उनमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। घी ऐड करके हम इसमें 3 से 4 इलायची ऐड करेंगे और 3 से 4 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। लौंग और इलायची ऐड करके हम इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो जो मुतंजन में हमेशा घी ही इस्तेमाल होता है, तो काइंडली जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इसमें घी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि घी ही इसके लिए परफेक्ट रहता है। तो जी 1 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देगी मुतंजन बनाने के लिए हमने 1 किलो चावल लिए हैं, तो इसमें हम 2 कप चीनी ऐड करेंगे यानी कि आधा किलो। तो आप अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मीठा तो आप इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने ऐड की तो मीठा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो जी इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। घी में चीनी को पका लेने के बाद जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो चीनी जो है वो जम जाएगी। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने जब इसको 2 से 3 बॉयल दिलाने हैं तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ हमने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है, इससे ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें 2 से 3 बॉयल आने देंगे अच्छे से ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो जी जब तक चीनी को बॉयल आते हैं 2 से 3 और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं तब तक हम अपने कलर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 कलर लिए हैं। एक हमने ग्रीन फूड कलर लिया है, एक ऑरेंज फूड कलर लिया है और एक रेड फूड कलर लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे और उनको भी मिक्स करेंगे। आप चाहे तो आप वैसे ही कलर तैयार करके इनके ऊपर ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर, लेकिन इस तरह से करने से और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जी इस तरह हम चावल ऐड करके इनको मिक्स करके अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जी 3 से 4 अच्छे से बॉईल आ गए हैं और चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है। चावल आप जितने ज़्यादा खुले पानी में बॉईल करेंगे इतना ही ज़्यादा बेस्ट है। और जब आपने चावलों का पानी उतारना है तो उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डाल देना, उससे भी आपके चावल जो हैं वो रूखे रूखे बनते हैं। और यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा करके दिखा रहे हैं आपको कि हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। चावल ऐड करके हम इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे और हमेशा साइड से चम्मच चलाना चाहिए ताकि चावल हमारे टूटे ना। इस तरह से तो जी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फ्लेम हमने लो रखी हुई है। अब हमने जो चावल कलर वाले तैयार किए थे वो उनके ऊपर ऐड करेंगे। कुछ लोगों को बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इनको बनाना और खाने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर हमने तीनों रंगों वाले चावल ऐड कर लिए हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे पास बादाम है, नारियल है जिनको हमने बारीक काट लिया है
और टूटी फ्रूटी है जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया, यानी कि शर्फी मुरब्बा। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप घर में भी इसको बना सकते हैं। कुछ लोग इसको भी घी में ऐड करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको रोस्ट नहीं किया, हम इसमें ऐसे ही ऐड करेंगे। हमने इनको अच्छी तरह से धो लिया पहले, ताकि इनमें जो इजाफी मीठा है वो निकल जाए। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी लुक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में भी यह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हम रुमाल से इनको कवर कर देंगे और इनको दम लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम मीडियम फ्लेम पर इसको दम लगाएंगे। जी यहाँ इनको दम लगाए हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे। तो जी देखिए माशाल्लाह हमारा देगी मतंजन बन के तैयार है, और माशाल्लाह इसका चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। अभी हम आपको डिश आउट भी करके दिखाएंगे। देखिए माशाल्लाह। फिर चलिए हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितना मज़े का और एक एक दाना इसका माशाल्लाह खिला हुआ बना है। तो जी देखिए माशाल्लाह चावलों का एक एक दाना माशाल्लाह सेपरेट हो रहा है, और एकदम परफेक्ट हमारा मतंजन बन के तैयार हुआ है। आप भी हमारी वीडियो को कंप्लीट गाइड करेंगे तो इसी तरह से माशाल्लाह आपके भी चावल मतंजन खिला खिला बनेगा, और खाने में भी बहुत ही मज़े का बनेगा। रेसिपी स्टेज पर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।